कौन है जो तुम्हें रोक रहा है? कम पैसे, ज्यादा उम्र, कम फैसिलिटीज, ज्यादा टेंशन, या फिर पैसे की कमी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जानते हो? उनके पास भी पैसे नहीं थे। 4-5 साल रात में जाग जाग कर वॉचमैन की नौकरी करते थे। उम्र ज्यादा हो गई। मिस्टर पॉल शिरोमणि एक ऐसा नाम है जिन्होंने 90 साल की उम्र में पीएचडी करके साबित कर दिया कि उम्र कभी मायने नहीं रखती। कम फैसिलिटीज हैं। हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने फादर की हेल्प करने के लिए साइकिल से अखबार बांटा करते थे। ज्यादा टेंशन है, तुमसे कई गुना ज्यादा टेंशन तुम्हारे माँ बाप करते हैं। तुम खुद ही अपने आप को रोकने वाले हो। तुम खुद ही अपने आप को रोक रहे हो। अगर तुम्हारे सामने वाले के पास तुमसे ज्यादा पैसा है, कार है, सफलता है, नाम है, तो उससे जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा डिजर्व करता है। उसने अपनी जिंदगी में चलते हुए तुमसे ज्यादा पैर घिसे हैं। जब तुम टाइम पास कर रहे थे ना, तो वो बंदा टाइम इन्वेस्ट कर रहा था। जब तुम पैसा उड़ा रहे थे, उस टाइम वो बंदा पैसा कमाने का तरीका ढूंढ रहा था। जब तुम एक नौकरी ढूंढ रहे थे, तब वो बंदा हजारों नौकरियां पैदा करने की सोच रहा था। जब तुम बिजली कटने के बाद सो रहे थे, तब वो बंदा मोमबत्ती के पास बैठकर अपनी आंखें काली कर रहा था। वो डिजर्व करता था। उसको भले ही किसी ने रोकने की कोशिश की हो, लेकिन उसने अपने आप को कभी नहीं रोका। यही फर्क है तुम में और एक सक्सेसफुल इंसान में। खुद अपने आप को रोको मत, बल्कि अपने आप को खुद रोक देने से रोको। जब लगे कि नींद आ रही है, उठ, मुंह धो के आ, 30 मिनट और पढ़। एक्सरसाइज करके थक गया, पसीना पोंछ, पानी की एक घूंट पी और एक सेट और मार। बैंक बैलेंस खत्म हो गया तो दिल से महसूस कर कि हिम्मत का बैलेंस कितना बचा है। टेंशन हो रही है तो फोकस टेंशन से हटा और सलूशन पर डाल। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझकर बैठने से प्रॉब्लम है। जब सोचेगा कि ये तो एक और दमदार डिसीजन लेने का मौका है, तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट समझेगा। बचपन में सबने पढ़ा था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन कभी भरने की कोशिश नहीं की। बचपन में सबने पढ़ा था कि अधजल गगरी छलकत जाए, आधे घड़े से भरा हुआ पानी ज्यादा छलकता है। हमने बस थोड़ा सा क्या सीख लिया कि ये मान बैठे कि सब कुछ जान गए। कभी पूरा नॉलेज लेने की कोशिश नहीं की। बचपन में हमने सीखा था कि आलस्य कुतो विद्या, आलसी आदमी कुछ नहीं सीख सकता, और जब सीख ही नहीं सकता तो करेगा क्या। इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आपको एकदम ब्रांड न्यू करने की जरूरत नहीं है। इसी को नए तरीके से करके दिखाओ। फर्क काम में नहीं, तरीके में होता है। फेल होने वाले स्टूडेंट्स भी वही बुक्स पढ़ते हैं, टॉप करने वाले स्टूडेंट्स भी वही बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग अलग होता है और तरीका आता है सीखने से। इसलिए सीख और कुछ बड़ा कर। देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर। विश यू ऑल द बेस्ट।